हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। और ये वीडियो दोस्तों रिलायंस पावर की जो कंट्रोवर्सी है सेकी के साथ, उसके बारे में है। दोस्तों, हम आपको पहले ये बता दें कि आप ये वीडियो देखिएगा पूरा लास्ट तक, क्योंकि ये बहुत ही रोचक होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और दोस्तों, हम एक और चीज़ का डिस्क्लेमर आपको दे देते हैं कि जो भी इस वीडियो में हम बोलेंगे या हम बताएंगे, वो सारा का सारा एक वेबसाइट है businessworld.in। उस पे से हम स्क्रॉल भी करते जा रहे हैं और आपको बताते भी जा रहे हैं। पर ये जो थ्योरी इस वेबसाइट ने दी है कि क्या रिलायंस पावर को जानबूझ के बलि का बकरा बनाया गया, क्या रिलायंस पावर के अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, या रिलायंस पावर की वाकई गलती थी, या ये जो बाद में पता चला कि भाई फर्जी बीजी है, क्या इस टेंडर को पहले ही पता चल गया था और उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसका हम आज आंसर देने वाले हैं। और आप इसको समझिएगा और ये सारा का सारा जो मामला है उसको जानने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए कि ये 19 नवंबर का आर्टिकल है। लेकिन हम जब आपके लिए डेटा देख रहे थे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है कौन सी नहीं है, तो ये हमारी नज़र में आया और हमने सोचा कि जो 5 मिलियन यूज़र है, एक तरीके से 50 लाख शेयर होल्डर है, उनको ये बात बतानी चाहिए। और उनके लिए ये बात फ़ायदे की हो सकती है, या वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए आगे क्या रणनीतियाँ होंगी या कोई नॉलेज गेन कर सकते हैं बेसिकली। दोस्तों, आप शेयर मार्केट में 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए लगाते हो, तो आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और वो ये आपको नॉलेज का काम करेगी। दोस्तों, देखिए कि इज सेकी पार्ट ऑफ अ प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट द रिलायंस पावर। ये एक दिया गया है हेडिंग कि क्या सेकी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलायंस पावर के अगेंस्ट यूज़ कर लिया गया। वैसे ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन फिर भी आप पढ़िए ये क्या कहानी दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये लिख रहे हैं कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रिजेक्टेड रिलायंस एन्यूज जेन्युइन बैंक गारंटी बैक्ड बाई आईडीबीआई बैंक। इंस्टेड इट नोइंगली एक्सेप्ट ए नॉन वैलिड बीजी only to later attack the parent company R Power. BGs are arranged by third party vendor and the पेरेंट कंपनी हैज़ नो रोल। दोस्तों, इसमें ये कहा गया है कि सेकी ने रिलायंस एनयू के द्वारा जो एक बैंक गारंटी और दी गई थी, जो फर्स्ट बैंक ने इशू की थी, आईडीबीआई फर्स्ट बैंक ने, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और इस वाली बीजी को एक्सेप्ट किया गया, जो बीजी फर्जी है और थर्ड पार्टी ने बनाई है। और इस चीज़ को दबा के रखा गया ताकि बाद में रिलायंस पावर के अगेंस्ट यूज़ की जा सके। दोस्तों, इसमें क्या सच्चाई है, क्या खबर है, क्या गलत है, उसका हम कोई इंडोर्समेंट नहीं कर रहे। हम आपको सिर्फ एक अखबार में खबर छपी है वो अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करके बता रहे हैं, क्योंकि आप हमारे व्यूवर्स हो, आपने वो देखी हो, नहीं देखी हो, आपसे मिस हो गई हो। तो दोस्तों, ये हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो कि देयर इज़ नो बेटर कॉर्पोरेट स्टडी देन हर्टिंग योर अपोनेंट बाई प्रॉक्सी वॉर। दोस्तों, कुछ लड़ाइयाँ डायरेक्टली नहीं, कुछ लड़ाइयाँ इनडायरेक्टली भी लड़ाई जाती हैं। तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सकती है। और आप देखिए कि इन्होंने लिखा है कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज सेकी, और इसका बजिंग हो रहा है बिल्कुल। तो दोस्तों, इसका जो पूरा मामला है हम आपको बताएंगे। और हम आपको आने जो नीचे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ये जो हम बता रहे हैं, इसमें हम लोग बताएंगे अब जो बिहाइंड द सीन की जो कहानी है वो हम लोग आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, ये लिखा है बिहाइंड द सीन। सेकी एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल पावर, जिन्होंने टेंडर किया 1 गीगावाट का सोलर का विद 2 गीगावाट ऑफ स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। 5 कंपनियां और आई रिलायंस के साथ, उसका नाम अभी तक लोग नहीं बता रहे हैं। इस आर्टिकल में दिया हुआ है कि वो कंपनी थी जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जेंसोल, अवाडा ग्रुप, इनग्रिड एंड आर पावर। तो दोस्तों, सेकी हैज़ said that it detected the irregularities only after the bidding was done, forcing it to cancel the tender at an advanced stage. Is it true? तो दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल उठाया गया है कि सेकी का जो उन्होंने बाद में रिजेक्ट डिटेक्ट किया कि एक फर्जी बीजी लगा दी है, तो दोस्तों क्या ये चीज़ पहले उनको पता नहीं चल पाई? क्या कोई ऐसा रूल नहीं होता? जो लोग गवर्नमेंट के टेंडर्स देखते हैं,
वो लोग अपने उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा ख़ास तौर पे कि वो जो प्रोसेस होता है जो आपको पता हो। एक साहब ने लिखा था पिछले दिनों हमारे ग्रुप पे कि क्या प्रोसेस है, तो आप भी जो क्या प्रोसेस होता है वो दोस्तों कमेंट में लिखिएगा, ताकि ये सबकी नॉलेज के लिए। हम यहाँ किसी को देखिए क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, हम किसी को झूठा नहीं बोल रहे, हम किसी को गलत नहीं बोल रहे। हम तो ये कर रहे हैं कि एक न्यूज़ छपा है, उस न्यूज़ में क्या सच्चाई हो सकती है, क्योंकि ये तो दोस्तों चलिए एक शेयर कंपनी है, शेयर होल्डर का ये राइट है कि उनको तुरंत की तुरंत सारी चीज़ें पता चले। तो दोस्तों देखिए, रिलायंस एन्यू द सब्सिडी ऑफ आर पावर हैड फर्स्ट सबमिटेड इट्स ऑनलाइन बिड ऑन अगस्त 12। ध्यान से समझते जाइए जो लिखा है, मुझे नहीं पता ये सही लिखा है गलत लिखा है, बस मैं आपको जो लिखा है वो पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ऑन 12 अगस्त 2024 along with the copy of BG issued by ACE Investment Bank Limited Malaysian Bank. One of the requirement was to submit a BG issuance message transmitted by the issuing bank through structured financial messaging system SFMS directly from the bidder's bank to the designated bank of SECI which was IDFC फर्स्ट बैंक न्यू दिल्ली। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे मैं टेंडर भरना चाहता हूँ, मैं एक कंपनी हूँ और मैं बैंक गारंटी बनवाता हूँ। तो मैं जब बैंक गारंटी देता हूँ सामने वाली पार्टी को, जहाँ पर मैं टेंडर भर रहा हूँ, तो वो अपनी बैंक से डायरेक्टली वेरीफाई करता है और एक कोड होता है जो मेरी बैंक दे देगी, जिसको SFMS कोड बोलते हैं। तो उस कोड से वेरीफाई होता है। अगर वो कोड, मान लीजिए मैंने जिस पार्टी से बैंक से इशू कराया है वो बोलेगी हाँ ये बैंक गारंटी इशू हम नहीं किए, तो वो ओके हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं हो जाएगी। तो दोस्तों ये सेकी की डेजिग्नेटेड बैंक है, एक वो करती है जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। तो देखिए, दिस रिक्वायरमेंट वाज नॉट कंप्लाइड बाय रिलायंस एन्यू। तो ये चीज़ रिलायंस एन्यू ने पूरी नहीं की। सेकी वाज अवेयर ऑफ दिस नॉन compliances which is most important and critical for accepting the bid as responsive bid। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये रिक्वायरमेंट सेकी ने पूरी नहीं की, क्योंकि उस जिस बैंक की बीजी सेकी ने दी उस बैंक का SFMS कोड ही जनरेट नहीं हो सकता था, तो दोस्तों बिड वहीं पर रिजेक्ट हो जाती, उसकी बिड खोली ही नहीं जाती, जिससे टेंडर बर्बाद नहीं होता। अब आगे देखिए दोस्तों, एट दिस फर्स्ट स्टेज itself the SECI was supposed to reject the bid by Reliance NU since the last date of the submission of hard copy of original BG was August 14th, but the company submitted the same on 27 by overshooting the tender deadline 13 days। तो दोस्तों यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो 14 अगस्त तक हार्ड कॉपी देनी थी वो इन्होंने 27 अगस्त तक दी, तो वहीं पर इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, इस टेंडर को कर देना चाहिए था। अब दोस्तों आगे देखिए कि ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि व्हाट वाज द रीज़न फॉर सेकी टू गिव अ लॉन्ग रोप टू रिलायंस एन्यू एंड अलाउ इट एन एक्सटेंडेड डेडलाइन। तो दोस्तों ये डेडलाइन क्यों दी गई, क्यों इसके लिए टाइम बढ़ाया गया, ये हमको तो नहीं पता। ये जो वेबसाइट क्लेम कर रही है ये है, अब ये कितनी ऑथेंटिक है क्या है वो भी हमको नहीं पता, लेकिन एक न्यूज़ आया, आप भी सर्च करिएगा, हम भी सर्च करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो दोस्तों आगे देखिए कि इज इट नॉट क्लियर केस ऑफ सेकी हैविंग मैनिपुलेटेड द टेंडर प्रोसेस। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच subversion of tender process by SECI which led to the situation to a balloon so that our power could be banned from the all future tender, a proxy war that only helps the rival। When BGR issued a confirmation message is issued by the issuing bank via SFMS, a global banking protocol। दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग का सिस्टम है ये ग्लोबल बैंकिंग प्रोटोकॉल है। At the second stage to the SECI ignored the fact that no message was issued by the bank confirming the issuance of guarantee. Then to the SECI did not reject the bid of by Reliance NU just so that at a later date it can completely debar our power। दोस्तों ये देखिए, अनदर ये चीज़ है कि अनदर ब्लेलेंट वायलेशन ऑफ टेंडर प्रोसेस बाई सेकी केम ऑन September 3 when SECI gave further concessions to Reliance and SECI told the company that the Malaysian BG was not acceptable since it was not issued by a scheduled commercial bank, but the regulator gave रिलायंस एन्यू फर्दर टाइम टू सबमिट। अब दोस्तों जब बाद में ये पता चला कि भैया ये मलेशियन बैंक से इन्होंने एक बीजी दे दी है, तो उन्होंने फिर वहाँ पर रिजेक्ट कर सकते थे, पर फिर से उनको बोला गया कि आप दूसरी बीजी दो, क्योंकि ये बीजी तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक की नहीं है। तो दोस्तों फिर से ये सारी चीज़ें हुई। अब देखिए ये सारी चीज़ें चलती जा रही हैं, मतलब, और फिर बाद में देखिए ये बीजी का नंबर भी यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले कर दिया है कि कोई कंफर्मेशन मैसेज भी नहीं आया है। तो ये दोस्तों ये प्रोसेस क्यों हुआ है,
फिर एक SBI CAG branch Delhi was submitted trial to SECI in terms of clause in the tender document. A SECI should not have accepted a physical copy of SMFs. There cannot be। तो दोस्तों ये बहुत ही कमाल का है, मतलब आप इसको देखिए, खुद पढ़िए, हम आपके लिए ढूंढ के लेके आए। और दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप शेयर ज़रूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का। और दोस्तों हम फिर से ये चीज़ बता दें कि ये हम देखिए आर्टिकल है। दोस्तों देखिए इसको हम स्क्रॉल कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप ये आर्टिकल पढ़ लो और आप पढ़ के इसको समझ जाओ। तो दोस्तों ये क्या है कि ये एक अब क्योंकि ये मामला दोस्तों FIR हो गई है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के पास है और इतनी सारी ये इन्फॉर्मेशन है, तो दोस्तों इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ये हम तो देखिए कोई किसी को क्लेम नहीं कर रहे। हमारा काम है आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, नई इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ अलग मिला, कुछ ऐसी चीज़ मिली जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सकती है, जिससे आपका ज्ञान बढ़ सकता है, तो उसको लेके आना। तो दोस्तों आप ये देखिए, आपको अगर ये अच्छा लगा है वीडियो दोस्तों, आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है तो आवाज़ आपको सही सुनाई नहीं दे रही होगी। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो दोस्तों आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आप बताइए कि क्या प्रोसेस होता है, क्या होना चाहिए और अब क्या होगा। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।